हेलो स्टूडेंट्स, हम करें 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। देखिएगा 4th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 5th में क्या बोला गया है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गोट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये बोला है कि शेफाली के जो मैथ के और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका टोटल सम कितना है 30। और आगे बोला है कि यदि मैथ में 2 नंबर अधिक आए और इंग्लिश में 2-3 नंबर कम आए तो उनके नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो आपको इंग्लिश और मैथ के शेफाली के मार्क्स बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5th। तो लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। मान लो उसके मैथ में कितने मार्क्स हैं, एक्स। देन C marks in English will be 30 minus x। टोटल मार्क्स कितने हैं उन दोनों का? मैथ के जो इंग्लिश का जो सम था वो 30 था। यदि मैथ के मार्क्स x हैं, ठीक है, तो टोटल 30 है ना दोनों का सम। मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम कितना 30 है। यदि मैथ के मार्क्स x ले लिए हमने तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 में से अगर मैथ के मार्क्स मैं माइनस कर दूंगी तो किसके रहेंगे? इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर कंडीशन लिख दो, एज पर कंडीशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी लिख सकते हो। तो क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है यदि मैथ के नंबर 2 बढ़ जाते हैं, मैथ के नंबर 2 बढ़ जाते हैं और इंग्लिश के 3 नंबर कम हो जाते हैं, इंग्लिश के जो हैं 3 नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी है? 210 है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे एज पर कंडीशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, इसकी जगह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये बोला गया है अगर मैथ में 2 नंबर बढ़ जाते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो जाते हैं तो उस नंबर जो है उनकी प्रोडक्ट है 210। अब इसको सोल्व करिएगा आप। x + 2 और ये हो जाएंगे 30 - 3 कितना होगा? 27 माइनस में x = में 210। मल्टीप्लाई करो इनको, x को दोनों टर्म के साथ करूँगी तो 27 × x 27x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा। अब 2 की दोनों टर्म के साथ करूँगी, 27 × 2 कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 54। और ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 × x 2x = 210 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, माइनस का x², इसको मैं आगे लिख रही हूँ, माइनस x² को आगे लिख दो आप, और 27x ये है और माइनस का 2x ये है। तो 27 में से -2x माइनस कर दूंगी तो प्लस का 25x आ जाएगा। ठीक है, और ये 54 है, इसको भी इस तरफ ले आइएगा, 210 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, = 0। अब माइनस का x² प्लस का 25x और 54 प्लस का है और माइनस का 210 है, तो इसमें माइनस करूँगी तो कितना आएगा? माइनस का 156 आएगा, = 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा बाहर, अगर मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ तो जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली
अंदर माइनस हो जाएगी, इक्वल में 0। अब -1 उधर जाके 0 के साथ डिवाइड में आके 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस का 25x और प्लस का 156 इजिकल टू 0। अब आपको मिडल टर्म के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे आपको पता है, यहाँ रफ में बता देती हूँ। देखिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट 156x² होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो 156 आनी चाहिए उनकी, और उन दोनों का सम कितना आना चाहिए। देख यहाँ पे प्लस में है तो दोनों वैल्यू, या तो प्रोडक्ट प्लस में कब आती है, या तो दोनों टर्म माइनस की होनी चाहिए दोनों वैल्यू, या दोनों वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, तभी तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, प्लस में आएगी। लेकिन यहाँ पे मिडल टर्म क्या है, माइनस में है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों टर्म हम माइनस के लेंगे। तो 25x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25x को मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी, देखिएगा, माइनस का 13x और माइनस का 12x। अब इन दोनों को प्लस करूँगी तो माइनस का 25x नहीं आ जाएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और 13 की 12 की मल्टीप्लाई 156 और x², x इंटू x² ये होगी। तो मिडल टर्म को हम किस में तोड़ेंगे, 13 और 12 में। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस में 156 इजिकल टू 0। दो का पेयर बनाइएगा। फर्स्ट टू टर्म x कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म x कॉमन लूँगी तो यहाँ पे x² है तो एक x बचेगा, x बार आ गया, और यहाँ से x बार आ गया तो माइनस का 13 बचा। अब ये जो 156 जो है ये 12 और 13 की प्रोडक्ट है। अब 12 दोनों में कॉमन है तो देखिएगा, यहाँ से -12 में अगर कॉमन ले दूँ यहाँ पे तो -12 बाहर आ गया तो ये प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 13 आएगा, इक्वल में 0। अब देखिएगा, दो फैक्टर आपके पास आ गए, कितना, एक तो x माइनस में 13 और x माइनस में 12, ठीक है, इक्वल में 0। एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रख दो, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 इधर जाके प्लस का 13 हो जाएगा, तो 0 + 13 क्या आ जाएगा, 13। एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई। आप लिखना यहाँ पे देयरफॉर सेफालीज मार्क्स in mathematics and English, ठीक है। दोनों का सम कितना, अगर मार्क्स मैथ में कितने हैं, मैथ के हम मान के चले थे यहाँ पे x, मैथ के x मान के चले थे हम। अगर मैथ के x हैं, टोटल सम कितना है, अगर मैथ के x हैं, सॉरी 13 है, तो 30 में से 13 माइनस करूँगी तो कितने हैं बचे, इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और यदि मैथ में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। ये आपका हो गया, ये आपको फाइंड करना था। अब जो है यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट सम देखिएगा, सिक्स्थ में बोला गया है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका बोला गया है डायगोनल जो है उसका जो सबसे छोटी साइड है उससे 60 अधिक है, और उसकी लॉन्गर साइड जो है उस छोटी साइड से 30 अधिक है। तो आपको साइड बतानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइड निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये फील्ड दिया गया है आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये डायगोनल बोला गया है कि जो शॉर्टर साइड है वो मान लो x है,
और ये जो डायगोनल है इसका, इससे 60 अधिक है, मोर देन 60 बोला गया है, और जो बड़ी साइड है वो मोर देन 30 बोला गया है। ये है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है ये आपका। तो शॉर्टर साइड को आप क्या मानेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को x मान लो, और बोला गया है जो शॉर्टेस्ट साइड है उस फील्ड का जो डायगोनल है उस शॉर्टेस्ट साइड से 60 मोर देन है और लॉन्गर साइड 30 मोर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ लिख दो, लेट द रेक्टेंगुलर फील्ड BC इक्वल में x मीटर ले ली। देन AC कितनी हो जाएगी, AC कितनी हो जाएगी, x + 60 एंड AB हो जाएगी, ये AB x प्लस में 30 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये डायगोनल यहाँ पे अगर मैंने मिला देती हूँ तो देखिएगा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में होता है बेस का स्क्वायर जमा में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा AB का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर। AC क्या है, AB क्या है, बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये AC कितना है, x प्लस में 60 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और AB कितना है, x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर। BC कितना है, x है, तो इसका स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है यहाँ इस इक्वेशन ये सोल्व करिएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ गई, ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। तो ये हो गया x प्लस में 60 का होल स्क्वायर और इक्वल में x प्लस में 30 का होल स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर खोल दीजिएगा दोनों तरफ से। तो x प्लस 60 का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो a यहाँ पे क्या है, x है, b क्या है, 60 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा ये हो जाएगा a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। दोनों में यही आइडेंटिटी लगेगी तो लगा दीजिएगा। यहाँ इस पे लगाऊंगी तो यहाँ पे a कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। b क्या है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस में 2ab। और इस पे लगाऊंगी, इसमें a कितना है, x है, x का स्क्वायर, b कितना है, 30 है, प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये प्लस में x स्क्वायर है ही। ये हो गया। अब इसको सोल्व करिएगा। x स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, और ये 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120x। इस तरफ भी देखिएगा x का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, और ये 32 × 30 60 इंटू में x, और ये हो गया x स्क्वायर। अब जो है ये सारी की सारी टर्म एक तरफ कर लेते हैं हम, इनको भी उठा के आप इस तरफ ले जाइएगा। तो इधर देखिएगा ये 1x ये स्क्वायर है, 1x स्क्वायर ये है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। या आप देखिएगा 1x स्क्वायर दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिएगा। बता चुकी हूँ पहले भी मैं आपको, अगर सेम वैल्यू है इक्वल के इधर और इधर,
ठीक है ना। अब इधर भी और इधर भी सेम वैल्यू है और सेम साइन है, तो आप उसको काट दीजिएगा। तो एक्स स्क्वेयर से कट गया, एक एक्स स्क्वेयर बचा, तो एक एक्स स्क्वेयर आ गया यहाँ पे, प्लस का 60x प्लस 900। अब इसको भी इस तरफ लेके जाइएगा, इस 3600 को लेके जाऊँगी इधर, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 120x को लेके जाऊँगी, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या बचा, 0 बचा। अब आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, देखिएगा, एक्स स्क्वेयर, ये 60x है, ये माइनस का 120 है, 120 माइनस का है, 60 प्लस का है, तो माइनस का 60 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे जो है इन दोनों का डिफरेंस, इसमें देखिए 900 प्लस का है, 360 जो है ना, 3600 कितने का है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27 इक्वल में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको आप देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म को हम तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को किस में तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू हमारी किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, एक प्लस में आनी चाहिए मिडिल टर्म को, जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म का, तो है ना, मिडिल टर्म को जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक हमारी वैल्यू किस में होनी चाहिए, माइनस में, एक प्लस में। क्यों, जब एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू की प्रोडक्ट ही तो किस में आएगी, प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, 27 माइनस में इंटू एक्स स्क्वेयर, ये आनी चाहिए प्रोडक्ट हमारी मिडिल टर्म को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो। और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -60। एक प्लस में वैल्यू लेंगे, एक माइनस में, तभी तो प्रोडक्ट किस में आएगी, माइनस में आएगी। और उनका सम उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस का। तो देखिएगा, अगर मैं 90 में से 30 माइनस कर दूं तो प्लस का 60 आएगा। अगर मैं 90 को माइनस ले लूँ, 30 को प्लस में ले लूँ, तो माइनस का 60 आएगा। तो माइनस का 90x और प्लस का 30x, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 60x, और दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, माइनस का 2700x स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 270, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म का पेयर बनाइएगा। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, तो x ले लीजिएगा, यहाँ से x 12, एक x बचा, यहाँ पे 90। सेकेंड टू टर्म में देखिए किसकी प्रोडक्ट है, 30 की और 90 की, तो प्लस 30 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 90 इक्वल में 0। अब दो फैक्टर आपके पास बनेंगे, एक x माइनस 90 और एक x प्लस 30 इक्वल में 0। एक बार तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से हमारी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। अगर मैं x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखती हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30, जो कि इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये इनवैलिड है, ठीक है ना, ये इनवैलिड हो जाएगी। ये इनवैलिड क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप रीजन में लिख सकते हो, क्योंकि साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रेक्टेंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर एक्स हम क्या लेंगे, 90 लेंगे, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, तो स्मॉलर साइड जो है इसकी कौन सी है, तो लिख दीजिएगा, हैंस द साइड्स ऑफ द फील्ड आर, देखिएगा यहाँ पे अगर x 90 है तो ये 90 मीटर होगी, और ये दूसरी साइड जो है इससे कितनी अधिक है, यहाँ पे मैंने किया था, देखिएगा यहाँ पे एक साइड कितनी है, ये 90 आई, तो ये कितनी हो जाएगी, 120, 90 प्लस 30 120 मीटर। ये साइड आपको निकालनी थी, सॉरी, ये साइड आपको निकालनी थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।